हेलो नमस्कार दोस्तों, एमएस फिजिक्स पॉइंट में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच क्लास 12th का सब्जेक्टिव प्रश्न लेके आया हूं, जो कि ये देखिए आपके सामने में दिख रहा है। ये पूछा हुआ प्रश्न है। ये 2013 और 2004 में प्रश्न पूछा गया था। 2 मिनट का होगा, 3 मिनट का। इसको हम लोग देख लेते हैं। और ये पूछ देता है 3 नंबर प्रश्न में 2 नंबर या तो 5 नंबर प्रश्न में पूछ देता है। तो इसको देख लेना है, आप लोगों को याद भी कर लेना। छोटा सा डेफिनेशन है। कहता है गालक एवं धातु मल में विभेद उदाहरण के साथ कैसे करेंगे। यानी कि विभेद मतलब अंतर हुआ, अंतर कैसे करेंगे। देखिए यहाँ विभेद मतलब क्या होता है, यहाँ अंतर कर भी दे सकता है। अंतर कैसे करेंगे देखिए। तो गालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों, अगलनीय मतलब होता है कि जो घुलने वाला नहीं है। अशुद्धियों मतलब कंकर पत्थर। अशुद्धियों मतलब क्या होता है? कंकर पत्थर, ठीक ना, से संयोग करके गलनीय धातुमल बनाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? गालक कहते हैं, यानी कि फ्लक्स कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित और गलनीय अशुद्धियों से संयोग करके, मतलब कंकर पत्थर से मिल के संयोग करके गलनीय धातुमल बना देते हैं, यानी कि उसमें वो गलने के लिए उसको बना देते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। चलिए इसका उदाहरण। गालक कितने प्रकार के होते हैं? गालक 2 प्रकार के होते हैं। एक अम्लीय होते हैं गालक, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र, रासायनिक सूत्र होता है SiO2 होता है। नेक्स्ट है दूसरा क्षारीय गालक, जिसका सूत्र क्या है? MgCO3 या CaCO3। ये सब क्या है? क्षारीय। इसका उदाहरण है क्षारीय गालक का MgCO3 और दूसरा है CaCO3। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर जाते हैं, बढ़ते हैं। देखिए अगला है धातुमल। धातुमल क्या है? धातुमल किसे कहते हैं? तो देखिए अयस्कों में प्रायः अयस्क किसे कहते हैं? ये भी एक प्रश्न आता है। तो देखिए अयस्क पृथ्वी के अंदर जो भी बहुमूल्य पदार्थ पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं खनिज कहते हैं। वहाँ से कम खर्चा में जो बाहर निकालते हैं उसको हम लोग कहते हैं अयस्क। तो देखिए धातुमल अयस्कों में प्रायः कुछ उच्च गलनांक की अशुद्धियां पाई जाती है। अयस्क जो मिलता है, जैसे कि अयस्क के रूप में क्या? हेमेटाइट, कोरंडम का सूत्र क्या हो जाएगा? Al2CO3। ये कोरंडम का है। ये अयस्क हो गया। एल्युमिनियम का और ले सकते हैं बॉक्साइट का। बॉक्साइट का क्या हो जाएगा? Al2O3 इंटू 2H2O। ये बॉक्साइट का सूत्र है। Al2O3 इंटू 2H2O किसका सूत्र है? बॉक्साइट का। तो ये अयस्क है। तो जब इसमें अयस्कों में प्रायः कुछ उच्च गलनांक की अशुद्धियां पाई जाती है। इस अयस्क में कुछ उच्च गलनांक की अशुद्धियां पाई जाती है, यानी कि जो गलता नहीं है जल्दी। ये अगलनीय अशुद्धियां गालक मिलाने पर, यानी कि इसमें जब ये अगलनीय जो यानी कि न घुलने वाला अशुद्धि है, उसमें जब गालक मिलाते हैं गालक मिलाने पर अपद्रव्यों के रूप में पृथक हो जाती है। मतलब अपद्रव्य मतलब वो उसका कोई काम नहीं होता, वो उस रूप में अलग हो जाता है। यानी कि जैसे कंकर पत्थर छांटता है ना, जब छानते हैं, मान लीजिए कि गेहूं को या आटा को छानते हैं तो चोकर उससे बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। इन पृथक हुई अशुद्धियों को, यानी कि जो गड़बड़ निकला, उसी को कहते हैं धातुमल। उसी को क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं। जैसे मैं आपका एग्जांपल यहाँ देखिए रिएक्शन के साथ है। CaO यानी कि कली चूना। CaO जब SiO2 से अभिक्रिया किया तो इसके बाद आ गया CaI और एक और 2 यानी कि O3। तो ये बन गया धातुमल। क्या बन गया? धातुमल। CaSiO3 आयरन के निष्कर्षण में बनने वाला धातुमल है। ये किसके निष्कर्षण में बनता है? आयरन के निष्कर्षण में ये बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ये 5 मिनट का वीडियो बन गया है। कोई बात नहीं, आप लोगों को 5 मिनट से मतलब नहीं है। मतलब है कि आपका क्वेश्चन बनना चाहिए और रिजल्ट बेहतर होना चाहिए। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर करें जरूर वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।